हेलो स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस वीडियो हम बात करेंगे जो प्लेन मिरर हमारे पास होता है। प्लेन मिरर जो हमारे घरों में होता है और नॉर्मली जो है हम अपनी इमेज को उसमें देख पाते हैं, वो किस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस इमेज की। आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए। अब देखिए, अगर आप सीधे खड़े हैं तो ऑब्वियसली आपको जो है जो अपनी इमेज है वो सीधी ही नज़र आएगी। तो इस जो वर्ड होता है साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको बोलते हैं इरेक्ट। तो हम ये लिख सकते हैं द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब स्ट्रेट, ठीक है। अगर आप पेंसिल को सीधा रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको निब जो है वो नीचे नज़र आएगी और ये जो इरेजर वाला पोर्शन है वो ऊपर नज़र आएगा, ऐसा नहीं होगा। क्लियर। तो जैसे आप अगर पेंसिल को ऐसे देख रहे हैं तो आपको मिरर में भी पेंसिल ऐसा ही नज़र आएगा। एंड अब वर्ड समझ लेते हैं वर्चुअल। ये वर्चुअल वर्ड बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करता है। अब मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इसे बताऊँ ताकि आपको इजीली ये याद हो जाए, ठीक है, समझ जाओ आप। वैसे तो इसको रेज बना के हम जस्टिफिकेशन देते हैं क्लासरूम्स में, लेकिन अगर आपने इसको शॉर्ट में समझना हो, क्विकली समझना हो, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि वर्चुअल का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर आपको मैंने पकड़ा दिया कोई नोटबुक और आपको मैंने बोला कि मिरर के सामने खड़े हो जाइए। अब देखिए, मिरर में आप भी नज़र आएंगे और आपने जो बुक पकड़ा है आप वो भी आपको जो है वो बुक भी नज़र आएगी। अब मैं आपको बोलूँगी कि पेज टर्न करिए, बुक को फोल्ड कर दीजिए या पेज बुक को बंद कर दीजिए। अगर आपने बुक को ओपन करा है तो आप देखिए बुक को बंद कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बुक वापस ले लूँ तो आप मुझे मिरर के सामने खड़े होकर बुक वापस भी दे दोगे, ठीक है। लेकिन क्या मैं आपकी इमेज या आपकी बुक को मिरर में टच कर सकती हूँ? ऐसा हो सकता है कि मैं मिरर में बुक को बंद करने की कोशिश करूँ और असल में आपने जो बुक पकड़ा हुआ है रियल में वो बंद हो जाए? ऐसा नहीं ना होगा। या मैं आपको मैं कोई पेंसिल पकड़ा रही हूँ और आपने वो पकड़ ली रियल में क्योंकि आप मिरर के सामने खड़े हैं, पर ऐसा हो सकता है कि मैं मिरर के को से में पेंसिल पकड़ा रही हूँ और आपको बोल रही हूँ आप मिरर से पेंसिल पकड़ लीजिए? ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको रियल में ही पकड़ाना पड़ेगा पेंसिल को। रियल में ही आपसे मैं बुक ले सकती हूँ। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं मिरर से ही आपसे बुक ले लूँ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वर्चुअल। वर्चुअल जो देखने में हमें रियल लग रहा है पर रियल है नहीं। जैसे आपकी जो इमेज मिरर पर बन रही है मैं उसको पकड़ नहीं सकती हूँ, ठीक है, मैं उसको टच नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, मैं आपके साथ हैंड शेक नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस तरह से जो इमेज बनती है मिरर पे उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्लियर। एंड अब साइज़ देखो, साइज़ जैसे आपने जो बुक का साइज़ पकड़ा है अपने हाथों में, बुक का साइज़ तो सेम ही नज़र आएगा ना, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स हो गए कि जो प्लेन मिरर पे जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, नंबर 2 पे इरेक्ट बनती है, और नंबर 3 पे जो उसका साइज़ होता है वो सेम रहता है, ठीक है। इमेज होगी जो मिरर पर बन रही है, ऑब्जेक्ट है जो आप रियल में हो। जैसे आपने बुक पकड़ा है तो मिरर पे आपकी इमेज जो है वो नज़र आ रही है, तो मिरर में नज़र आ रही है बुक, तो वो इमेज ऑफ बुक हो गया। और अगर आपको मैं मिरर में ना देखे रियल में देखूं तो वो आपकी जो रियल में होगा वो आपका क्या हो गया, बुक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज सेम डिस्टेंस। अगर फार बिहाइंड आपको ये लाइन समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको लिख सकते हैं द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज एट सेम डिस्टेंस। आप जितने डिस्टेंस पे खड़े होंगे ना आपको ऐसा लगेगा कि मिरर में भी जो आपकी इमेज आ रही है वो सेम डिस्टेंस पे ही आ रही है। क्लियर। एंड एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, आप एक एक्टिविटी करिए, आप एक प्लेन पेपर पे, छोटी क्लासेस में माइट भी आपने परफॉर्म करा हो, आप एक प्लेन पेपर पे ना अपना नाम लिख लो। प्लेन पेपर पर जब आप अपना नाम लिखोगे और सामने जो है मिरर पे उसको देखना और किसी को बोलना मिरर से आपका नाम पढ़े। आप देखना क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है कि मिरर पे आपके जो जितने भी लेटर्स आपने लिखे हुए अपने नाम के वो क्या होंगे, आपको इन्वर्टेड नज़र आएंगे। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। एंड जो इमेज फॉर्म हो रही है उसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। यही रीज़न है कि जितने भी एम्बुलेंसेज होती हैं ना हॉस्पिटल्स में, जो होती हैं एम्बुलेंसेज पेशेंट्स को ले जाने के लिए आने के लिए, उन्होंने ना फ्रंट पे देखना, आपका जो फ्रंट मिरर होता है ना उन्होंने जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो इन्वर्टेड लेटर्स में लिखा होता है। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है कि जब एम्बुलेंस हैवी रश में से कहीं से जा रही है और कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो ड्राइवर के जो साइड ग्लासेस होते हैं स्कूटर वाले के, बाइक वाले के या कार वाले के, जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनके साइड ग्लासेस होते हैं, वो साइड ग्लासेस में अगर तो सीधा एम्बुलेंस लिखा होगा तो उसको ग्लास में देखने से वो उल्टा नज़र आएगा, इन्वर्टेड आएगा नज़र। तो उसको इसी अपना जो एम्बुलेंस है वो एक्यूरेट वर्ड्स नज़र आ जाए, इन्वर्टेड नज़र ना आए, इसीलिए जो होता है एम्बुलेंस वालों ने जो स्टिकर लगाया होता है एम्बुलेंस का वो ऑलरेडी इन्वर्टेड लगाया होता है, ताकि जो वो मेरे साइड ग्लास से कोई ड्राइवर देखे वो एम्बुलेंस को रास्ता दे, एम्बुलेंस का जो वर्ड है वो सीधे अक्षरों में पढ़ ले। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिरर्स। 2 टाइप के मिरर होते हैं, ये देख लेते हैं। कितने टाइप्स के मिरर होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं प्लेन एंड दूसरे होते हैं स्फेरिकल। ठीक है, अब जो प्लेन मिरर के बारे में तो हमने बात कर दी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आया था 2019 में इसके बेसिस पे क्वेश्चन कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ फॉर्म्ड बाय इमेज, ये क्वेश्चन ही 3 मार्क्स में आया था। अब हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और वो कैसी इमेज फॉर्म करते हैं। थैंक यू।